परमात्मा तो प्रेम से मिलते हैं। प्रेम ही तो था ठाकुर जी के पास, जो हियो हियो कारी काजर धूमर रंग छबीली चटकन मटकन ऐसे नाम रखे थे गायों पे। एक बार नाम बोलते, बंसी बजाते, तुरंत गाय दौड़ करके भगवान के पास आ जाते। और गोपियों के पास क्या है? विशुद्ध प्रेम। इसीलिए तो भगवान उनके दास है। अब ये गोपियां हैं कौन? कि गोवही इंद्रिय ही कृष्ण रस प्रवृत्ति इति गोपी। देखिए राम जन्म में जितनी सखियां थी, राम जी जब आए ना, बरमाला डली, जब जनकपुर में प्रवेश किया तो सखियों ने देखा तो एक कहावत, एक बड़ा सुंदर भाव श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि अनव्याही संशय करे और ब्याही ले ही कुसास, कोने की मोने रहे देख राम मृदुहास। जिनका विवाह नहीं हुआ वो संशय में पड़ गए, ये पति हमको मिलता है, और जिनका विवाह हो गया बेचारे वो तो सोचेंगे क्या, वो तो भाई बेचारी सांस खींच के रह गई। और जिनका गौना होने वाला है, विवाह पहले होते थे ऐसे, आजकल नहीं है, रीति रिवाज कम होती जा रही है, वो बेचारी मौन देख रही हो। भगवान राम की हंसी को देखकर, मुस्कुराहट को देखकर सब मोहित थे। महाराज सरकार है, राघवेंद्र सरकार, जैसे हमारे बांके बिहारी की छवि है वैसे ही हमारे ठाकुर जी राम जी की छवि है। इन सबने प्रार्थना की राम जी से। राम जी ने कहा अब तो मैं मर्यादा में हूं, एक पत्नी व्रत हूं, लेकिन द्वापर में मैं तुम्हारी इच्छा को पूर्ण करूंगा। सबने जाकर के ब्रज में जन्म ले लिया। और गोपी कौन बने? 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन 4 वेदों के मंत्रों को मिला दो तो 3 कांड बनेंगे, ज्ञान कांड, उपासना कांड और कर्म कांड। कर्म कांड के 80,000 मंत्र, उपासना कांड के 16,000 मंत्र, ये सभी मंत्र गोपी बन बन के भगवान कृष्ण से मिलने के लिए ब्रज में आए। अब शरद की पूर्णिमा आने वाली, बड़ा सुंदर प्रसंग है। भागवत जी का हृदय इसको कहा जाता है। अगर इस प्रसंग का संस्कृत में पाठ करें तो हार्ट अटैक कभी नहीं आता जी। भगवान का हृदय की कथा है कि निशम्य गीतम तदरंग वर्धनम ब्रज स्त्रिय कृष्ण गृहीत मानस। आज जगमोरण्यों ने लक्षतोद्यम सयत्र कांतो जबलोल कुंडला। मैं एक एक शब्द जो आपको संस्कृत में बोलता हूं, ये एक एक महामंत्र है भागवत जी का। भगवान ने बंसी नाद करना प्रारंभ किया रात्रि में, और जैसे ही जमुना के किनारे बंसी नाद किया, अर्धरात्रि को बंसी का नाद गोपियों ने सुना। और जब भगवान बंसी बजाते थे ना, तो आप ये सोचो, कभी मेरे मन में भी पहले आता था, मैं छोटा था, कि ऐसी कौन सी धुन निकलती थी बांसुरी की जिससे गोपियां विचलित हो जाती थी। राग भैरव निकलता था, भैरवी निकलता था, यमन निकलता था, मालकोश निकलता था, कौन सा राग ऐसा बजाते थे? देखिए शास्त्र पुराणों में वर्णन है, भगवान के बांसुरी की धुन में क्लीम नाम का बीज निकलता था। और क्लीम 2 चीजों का प्रतीक है, एक तो प्रेम का और दूसरा शक्ति का। मैया दुर्गा का मंत्र बोलते हैं ना, ओम ऐम ह्रीम क्लीम, ऐसे बोलते हैं ना, तो क्लीम शक्ति का भी प्रतीक है और क्लीम प्रेम का भी प्रतीक है। तो क्लीम बीज निकलता था और उसे सुनकर गोपियां पागल हो जाती थी। और गोपियों को कैसा हाल होता था कि दुहंतयो भी यजु कश्चित दोहम हित्वा समुत्सुका
कि पयोधि सत्य संयाव मनोदुपास्या पराययु। अगर कोई दूध दूहन कर रही है, गाय का दूहन कर रही है, तो दूध छोड़ करके भागती है। कोई बच्चों को आराम करा रही है, विश्राम करा रही है, तो वो वहां से भागती है। कोई पति के लिए कुछ कार्य कर रही है तो पति को छोड़कर भागती है। कोई अगर भोजन आदि तैयार कर रही है तो उसको छोड़कर भागती है। हमारे ब्रज में बड़ी सुंदर कहावत है। एक सखी अपना भोजन तैयार कर रही थी, तो थोड़ा ब्रज भाषा है लेकिन आप समझेंगे सब। जैसे ही बंसी का नाम सुना कि खीर में नौन, नमक को नौन कहते हैं, कि खीर में नौन, अंगार में चावल, और साग बनावती ने गोबर डालो। खीर में मीठा डालना था तो नमक डाल दिया। अंगार में, अंगार कहते हैं अग्नि को, चूल्हे की अग्नि में चावल डाल दिए, दूध में डालने थे। और सब्जी बनाने में गरम मसाला डालना था तो गोबर डाल दिया गया। और पानी मांगते में फोड़ो घड़ा, जैसे रुकबे की कहीं तो खावे गोकारो। पति देव आए, कहने लगे एक लोटा पानी दियो, और महाराज जैसे पानी की कहीं तक दो, तुम्हारी प्यासी ना मिट रही। बंसी की धुन कानों में चल रही है ना, उठा के घड़ा रख दिया सामने, पकड़ो पी लो अपने। कि नारी दे क्वारे भरे प्रभु, या ये लियो या मो ये संभालो। और गोपियां दौड़ करके जमुना जी की तरफ जाने लगी, लेकिन सखाओं ने कहा कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि सब जानते हैं हमारी इन गोपियों का प्राण तो केवल गोविंद है। अरे खो गया रे चैन मेरा, सारी रात कल न आई, उड़ गई रे निदिया मेरी बंसी, क्या श्याम ने बजाई रे। मेरी बंसी क्या श्याम ने बजाई, उड़ गई रे निदिया मेरी बंसी, क्या श्याम ने बजाई रे। उड़ गई रे निदिया मेरी बंसी, क्या श्याम ने बजाई। हरि खो गया रे चैन मेरा, खो गया रे चैन मेरा, सारी रात कल न आई। उड़ गई रे निदिया मेरी बंसी, क्या श्याम ने बजाई। उड़ गई रे निदिया मेरी बंसी, क्या श्याम ने बजाई। बंसी की तान सुन करके हैरान हो गई मैं। बंसी की तान सुन करके हैरान हो गई रे। कहाँ पर बजी बता दो, जय हो। सारी हो गई मैं। कहाँ पर बजी बता दो, परेशान हो गई रे। अरे सुन के तेरी मुरलिया मुझे याद बहुत उड़ गई रे निदिया मेरी बंसी, क्या श्याम ने बजाई। उड़ गई रे निदिया मेरी बंसी, क्या श्याम ने बजाई।
जाने कहाँ से मुरली तार की सुना के गया जाने कहाँ से मुरली तार की सुना के एक बार तू बजा दे गाना सामने तो आके आज तो बता दे सामने तू आके मैं तो हो गई दीवानी मैं तो हो हो गई दीवानी मुरली मेरे मन को भाई मुड़ गई या मेरी बंसी बजाई बोले हो गोविंद देव भगवान की। अब जब उस बंसी को सुनकर विकल होकर दौड़ी हुई गोपियां जमुना जी पर गई। आधी रात का समय है। भगवान अकेले खड़े हैं। गोपियों का दल इकट्ठा होकर के श्री जमुना जी की रेत में जैसे ही पहुंचा तो भगवान ने देखकर कहा कि स्वागतम भो महाभागम किम प्रियम करवाणवा।